सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एक्चुअली आर्टिकल्स वाला। आर्टिकल्स की जो है एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने वन से कहा था कि 395 आर्टिकल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। 21 आर्टिकल्स की सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर एक आर्टिकल 1 से लेके हमने 21 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग आर्टिकल 22 करेंगे। आर्टिकल 22 एक्चुअली जो है वो एक किस्म का राइट दिया हुआ है किसी इंसान को अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है एक्चुअली? आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 है वो मैंडेट करता है इन्फॉर्मिंग द अरेस्टेड पर्सन ऑफ द ग्राउंड फॉर अरेस्ट। मतलब आपको अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये आप हो, ये पुलिस आई है। पुलिस एक नहीं होगी ना, दो तीन होंगे। तो ये दो तीन आए हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जाए। एज सुन एज मे बी एंड अलो कंसल्टेशन विद लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस। और आपसे इससे इससे ये भी कहा जाएगा कि आप अपना वकील जो है आपकी चॉइस का कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। और अगर आप नहीं कर सके तो आपको सरकारी वकील जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये दी जाएगी। आर्टिकल का 22 का ये क्लॉज 1 कहता है कि मैंडेट किया जाएगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है और उसकी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर भी दिया जाएगा, कंसल्टेशन। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 रिक्वायर्स, ये क्लोज 2 कहता है प्रोडक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ट्रेवल एंड प्रोहिबिट्स फर्दर डिटेंशन विदाउट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी। ये यूनिवर्सल है, एक्सक्लूडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। मैं समझाता हूँ क्या। आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपको बता दिया गया है कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपने चोरी किया, कत्ल किया, मर्डर किया है, जो भी किया। आपको ये भी बता दिया जाए कि आप अपनी मर्जी का वकील कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आपको सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाएगा। क्लॉज 1 ये हो गया। क्लॉज 2 कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, समझे, जज के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर, जिसमें से जो है ट्रैवलिंग टाइम निकाल दो। ठीक है। और अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि 20 उसको जो है डिटेंशन में रखो, ठीक है, इसको हवालात में रखो, तो ही रखा जाएगा, वरना जो है डिटेंशन नहीं की जा सकती 24 घंटे से ऊपर बिना मजिस्ट्रेट की जो है मर्जी की। ये अप्लाई होता है यूनिवर्सली हर एक केस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस को छोड़ के। देखो, यहां मैं एक और समझाता हूं। दो तरीके के जो है डिटेंशंस होते हैं, ठीक है। पहला पहला होता है प्रीवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव, सॉरी प्रिटेंशियस लिख छोड़े, प्रीवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आप पे शक है कि आप फ्यूचर में ये क्राइम कर सकते हो, फ्यूचर में आप किसी का मर्डर कर सकते हो, ठीक है, आप कोई चोरी कर सकते हो, तो आपको पहले से ही जो है पकड़ के हवालात में दब पकड़ लिया गया कि फ्यूचर में कमिट करने वाले हो, आप पर ये अनुमान है। प्यूनिटिव डिटेंशन होता है आपने ये काम किया है या आप पे शक है कि आप कर चुके हो, पास्ट में किया गया एक्ट, उसके लिए होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है। तो दो तरीके की, एक प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटिव, एक फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए या प्रेजेंट के लिए। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लोज जो है वो आर्टिकल जो है 22 के जो है क्लोज 3 में। ठीक है। देखो, ये कहता है रिलैक्सेस सेफगार्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेन जो है डिटेनीज, लिमिटिंग रिप्रेजेंटेशन राइट टू थो स्पेशलाइज्ड स्पेसिफाइड बाय लॉ। अंडर आर्टिकल जो है 22 से क्लॉज 2 से 7 तक बहुत सारे डिटेंशन भी हो। 3 मंथ जो है, 3 महीने तक जो है आपको, मैंने बताया ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो 3 महीने तक जो है वो डिटेन करके रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद का जो है वो एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो इम्पावर्ड है कि कुछ एक्सेप्शन रख सकता है। मैक्सिमम पीरियड जो है, बोर्ड का प्रोसीजर क्या होगा, ये सब पार्लियामेंट लॉ के तहत जो है वो बताएगी। अच्छा, ग्राउंड जो है, किस ग्राउंड पे आपको वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना। बारिंग के कोई अगर नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट है कि उससे कुछ नुकसान होगा तो आप नहीं बताओगे, वरना आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जो है रखा जा रहा है। ठीक है। तो 3 मंथ से बियॉन्ड जो है वो एडवाइजरी बोर्ड की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी।
अच्छा, इसमें एक लैंडमार्क जो इंटरप्रिटेशन है वो है प्रभीर जो है, जो पुरका या यस्था है वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया जो है 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अरेस्ट ग्राउंड, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अरेस्ट ग्राउंड वोलेट्स आर्टिकल 21 का क्लोज है। मतलब कि किसी को आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, और उसको नहीं बताया कि आपको किस ग्राउंड पे, किस आधार पे अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये वोलेशन है आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 की, जो एक फंडामेंटल राइट है आपका। क्वाशिंग डिटेंशन रूलिंग एम्फसाइज टाइमली कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट अब्यूज। दिस क्लोज हाईलाइट आर्टिकल 22 का रोल जो है कि एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के जो है एक्सेसिव पावर का यूज़ करके किसी को डिटेन कर लिया जाए, है ना, उसकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है रोकने के लिए, ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। अगेंस्ट ये फंडामेंटल आर्टिकल 22 का अगर पूछा जाए तो ये किसके जय में, तो राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इसमें क्लोज 1 और क्लोज 2 जो है वो आते हैं प्यूनिटिव देखो यहाँ बताता हूँ मैं, आर्टिकल जो 22 है उसका क्लोज 1 और क्लोज 2 आते हैं किसके लिए, प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए। मैंने बताया प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। आर्टिकल का क्लोज 3 जो है वो जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, ठीक है। और फिर जो एडवाइजरी बोर्ड का जो है, एडवाइजरी बोर्ड का एक होता है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं रख सकता है, उसके बाद रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब एडवाइजरी बोर्ड का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके प्रोसीजर कैसा है, वो सारा आर्टिकल जो है 4 से 7 के बीच में, जो आर्टिकल 22 सब क्लास 4 से 7 तक उसके बीच में बताया गया। आपको याद रखना आर्टिकल 22 क्या है, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। उसमें क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 ये 3 याद रखने, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आर्टिकल 23 डिस्कस करेंगे।